अध्याय 9 का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने कल देखा था। भगवान कहते हैं ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। दो पहले इतना होना भी बड़ी बात है, क्योंकि ये कौन लोग हैं? धार्मिक लोग हैं। लेकिन ये धार्मिक कृत्य क्यों कर रहे हैं? बोले कामना पूर्वक कर रहे हैं, सकाम भाव से कर रहे हैं। तो ये लोगों का आवागमन छूटता नहीं है, क्योंकि कामना से करेंगे तो दो तरह के फल मिलते हैं उसमें। कामना में एक तो होता है कि आपकी वर्तमान में ही कामना पूरी हो जाती है। कोई चाहता है मुझे पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, भोग मिले, धन मिले, अनुकूलता मिले। तो भगवान गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम्, कि जो मुझे जिस भाव से जपता है मैं उसको वही फल प्रदान करता हूँ। तो इसलिए उनको इच्छित फल मिलता है। एक सिद्ध कोटि की महात्मा जी के पास हम किसी अपने साधक को लेकर के गए थे। उन्होंने पूछा कैसे हो। उन्होंने जीवन भर भगवान का भजन किया था। पूछा कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। महिला थी। बोले मैं भगवान से केवल एक प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा स्वास्थ्य ऐसा रखें कि मैं आपका भजन करते रहूँ, मेरा भजन नहीं छूटे, स्वास्थ्य इतना ठीक रखेंगे। तो उनकी दृष्टि से वो जस्टिफाइड था, क्योंकि वो भजन के लिए ऐसा चाहते थे। पर सिद्ध संत ने बोला अरे ये क्या प्रार्थना करते हो, भगवान से शर्त क्यों लगा रहे हो कि स्वस्थ रखो ताकि भजन कर सको? ये ताकि क्यों लगा रहे हो? भगवान से बोलो कि भगवान जिस हाल में रखो उस हाल में तुम्हारा भजन करो। बोलो जानते हो ये प्रारब्ध है तुम्हारा, अगर ये प्रारब्ध अगर नहीं कटा तो भजन करने पर भी तुम्हारी इस कामना के कारण तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। ये बात किशोरी माता जी ने कही। बड़ी विद्वान थे वो, उनका तो प्रवचन चलते थे हमेशा। तो सोचने वाली बात है कि एक्सेप्टेंस किस लेवल तक होना चाहिए। संसार के सारे सुख जो होते हैं वो सुख तब लगते हैं जब आपका शरीर स्वस्थ हो। ये व्यक्ति को तब मालूम पड़ता है जब उसका स्वास्थ्य खराब होता है। इसलिए बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। इसका एग्जैक्ट फीलिंग उसको आता है जो जिसका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होता है, अथवा जितने पीरियड के लिए खराब होता है। तो लगता है पैसा किस काम का, घर किस काम का, भोग ऐश्वर्य किसके लिए। आपकी 50 लाख की गाड़ी खड़ी हो बाहर, लेकिन आपकी तबीयत ही ठीक नहीं तो क्या किस काम की ना। आपके पास नोटों के बंडल रखे हो, लेकिन खर्च करने के लिए आप कहीं जा ही नहीं सकते, ना तीर्थ जा सकते, न होटल जा सकते, कोई एंजॉय नहीं करते। बोले किस काम का पैसा। तो अब देखो आप समझ लो कि ये बेसिक चीज़ है, पर उसके लिए भी संत मना कर रहे हैं। संत कह रहे हैं भाई आप उपाय करो अपना जो भी होता है, पर ये बहुत कठिन होता है। इसके लिए शरीर का मोह छूटना बहुत जरूरी है। शरीर का जब तक मोह रहता है तो घूम फिर करके आता है और कुछ नहीं, थोड़ा एक माला महामृत्युंजय की कर लो अपन चलो थोड़ा सा एक पाठ इसके निमित्त से ही कर लेते हैं अपन, बाकी तो निष्काम कर ही रहे हैं। कोई संत भी आ जाए तो मुँह से यही निकल जाता है कि महाराज जी बस और कुछ नहीं चाहिए, आशीर्वाद दो, स्वास्थ्य ठीक रहे। चलो संत से नहीं बोला, आपने कोई पुण्य कर्म किया तो पुण्य कर्म में भी ये कामना आ जाती है। आपने किसी ब्राह्मण को सीधा दिया, कन्या भोजन कराया, ये सब ये वो समझना जरूरी है। ये हमारे अंतर मन के समस्या है, ये सूक्ष्म वासना है। तो ये साधक की सूक्ष्म वासना है, संसारी की सूक्ष्म वासना अलग रहती है। साधक की सूक्ष्म वासना क्या है? तो उसके अंतर्गत है कि मैं स्वस्थ रहूं, वहां तक जाना है। आदि शंकराचार्य जी महाराज तो इससे भी आगे की बात करते हैं, जीवित रहने की इच्छा भी नहीं रहना चाहिए, जिजीवुषा जिसको बोलते हैं।
अरे भाई, आपकी इच्छा से जीवन है क्या? वो तो जब नहीं रहना होगा तो नहीं रहेगा। पर आदमी को लगता है थोड़ा सा ये हो जाए तो फिर मैं उसके बाद भले मैं मरने को तैयार हूं। थोड़ा सा हमेशा वो कुछ बाकी रख लेता है अपना, तो थोड़ा सा कर लो ना भैया। काय को बाकी रख रहे हो? एक कम उम्र के व्यक्ति ने मुझे बोला कि बोले स्वामी जी, मेरा तो सामान मैंने पैक कर रखा है, जैसे ट्रेन आ गई मैं तो बैठ जाऊंगा, मेरे को कोई ये नहीं बोलना पड़ेगा कि थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे को सामान पैक करना। आप समझ गए ना? मतलब मेरी तो जाने की तैयारी है। तो उन्होंने सामान पैक रखा कर लिया तो ट्रेन आ थोड़ी गई। ट्रेन तो जब आना तभी आएगी, मृत्यु तो जब आना तभी आएगी। पर बोले मैंने अपनी, बोले 100% एक्सेप्टेंस। आज चले जाए तो बोले बिल्कुल स्वामी जी, आज की नहीं, ये बहुत पहले से एक्सेप्टेंस है। दिमाग में जो सोच लिया कहीं कोई कोई ग्रंथि तो नहीं है इसके कारण से नहीं मर सकता, तो बोले वो सब छोड़ दे। बोले जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है वो कैसे सोच पाते होंगे? मैंने कहा इसको भगवत विश्वास बोलते हैं। बार बार अपने को सजेशन देना पड़ता है कि ये जो परिवार का पोषण इस शरीर के माध्यम से हो रहा है, ये शरीर तो निमित्त मात्र है। उनका प्रारब्ध जो है, जो लिखा है वो उनको प्राप्त होकर के रहेगा, चाहे मैं रहूं चाहे नहीं रहूं। इस विषय में बहुत सारा दृष्टांत आता है। एक दृष्टांत तो स्वामी जी के जीवन का ही है। अब क्या है, हम तो चाहते हैं अगला श्लोक चले, पर जब बात चलती है तो बात में से बात तो निकलती है। तो अखंडानंद जी महाराज ने क्या जीवन भर सारा इसी में चला ना, तो ये यादें बातें बहुत सारी हैं हमारे पास। तो अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि हम जब साधु बन रहे थे तो उसके पहले पंडित थे, तो लगता था कि बाकी सब तो ठीक है, पंडितानी जी को अग्नि के फेरे लगा के लेके आए हैं अपने साथ में, इनके प्रति हमारा दायित्व है। ये दायित्व जो है ना, इसका शब्द का निर्माण भी कहाँ से वो भी समझ लेना थोड़ा सा। तो बोलते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो बोले एक कर्तव्य जो है कर्ता भाव से उत्पन्न होता है। कर्तव्य करने वाला कोई होता है ना, तो जब तक आप अपने को कर्ता मानते हो तब तक कर्तव्य रहता है। जब आप आत्मा हो तो आत्मा का कोई कर्तव्य नहीं होता है। और अगर आप मुमुक्षु हो तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं भगवत प्राप्ति कर्तव्य, बाकी सब अकर्तव्य। बोले ये तो बीच में आके उलझ गया, हम कहाँ कहाँ गलती से बाय मिस्टेक। असली क्या था, भगवान ने तो हमको भेजा अपना कल्याण करने के लिए, और बात सत्य भी है। मनुष्य देह में मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, बाकी किसी देह में कर नहीं सकता है। पर शरीर को मेंटेन करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई अपन ने, उन व्यवस्थाओं में इतना महत्व हो गया, आगे भजन छूट गया। आदमी सत्संग में नहीं जाएगा अगर उसका घर में कोई बीमार हो जाए, तो कोई मेहमान आ जाए, तो कोई गमी हो जाए, तो कोई उनके रिश्तेदार आ जाए, अपना बेटा बेटी आ जाए, बाहर रहते हैं, तो बोलता है वो सत्संग सुनने से कोई एक दिन नहीं सुनने से कोई नुकसान हो जाएगा क्या? मतलब ये ज़्यादा जरूरी है जो आए इनको एंटरटेन करना। और जो मुमुक्षु होता है, जिसको प्रबल मुमुक्षा होती है, वो मैंने देखा कि सरकारी नौकरी वालों की तरह रहता है। ये मैंने इसलिए बोला कि मैंने देखा बहुत निकट से परिवार में कि एक व्यक्ति ऑफिसर थे बड़े, तो जो आए बहुत प्रेम से मिलेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, और बात करते करते अपना कपड़े भी बदलते जाएंगे, शर्टिंग भी कर लेंगे, और टाइम से नाश्ता भी करेंगे, और जैसा राइट टाइम होगा आप बैठो बढ़िया खाओ पियो और मैं ऑफिस होकर के आता हूँ ऐसे। तो उनको ये था कि ऑफिस तो मेरे को जाना है, वो मेरा मोस्ट इसेंशियल वर्क है, इसी कारण से सारी व्यवस्था है। आज ये कल वो सब होता रहेगा, पर ऑफिस थोड़ी छोड़ देंगे उसके लिए। तो जैसे एक संसारी व्यक्ति संसार के अपने काम को नहीं छोड़ता है, साधक को भी साधना को नहीं छोड़ना चाहिए। बोले कंपलसरी मेरे लिए दृढ़ता होनी चाहिए कि अपना जो सेवा है, सुमिरन है, सत्संग है, बोले ये मुझे नहीं छोड़ना। वो वास्तव में सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो कभी करते हैं कभी नहीं करते ना, उनकी स्थिति नहीं बन पाती, जो निरंतर धारा नहीं बन पाती। ऐसे ये बात महर्षि पतंजलि ने भी कही है, दीर्घ काल तक निरंतर साधना करने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और नहीं तो धीरे धीरे अपने आप, जैसे कभी ये जो गैस का फुग्गा मिलता था, आजकल तो मैंने देखता नहीं हूँ ज़्यादा, तो कभी लेके आएगा कभी घर पे, तो अपन जैसे मानो लेके आए शाम को 4-5 बजे और रात को 10 बजे देखोगे तो कैसा थोड़ा सा उसमें से हवा निकल जाती, कहाँ से निकलती मालूम नहीं, उसकी दीवारों में से निकल जाती होगी।
और सुबह देखो तो वो कोने में ऐसा दिखता है, पारूथा हो जाता है ऐसा। तो यही शरीर की हालत भी है कि अगर कर लो तो कर लो, नहीं तो धीरे धीरे हवा, बोलते ना हवा निकल जाएगी, देखना तो हवा मतलब प्राण ऊर्जा कम होती जाती है। तो जितनी भी ऊर्जा है, जहां भी खड़े हो और जब आओ जागे, जब जागे तब सवेरा लग जाओ। बोले बिल्कुल पूरी हवा निकल गई तो बोलेंगे राम नाम सत्य है। जब थोड़ी है तो ठीक है, जितनी है उतनी है। तो आप समय रहते हुए, शक्ति रहते हुए, है ना, परिस्थितियों की अनुकूलता रहते हुए उसका लाभ लेना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि कल कर लेंगे, क्योंकि समय बीता जा रहा है और कब ट्रेन आ जाए और उसमें चढ़ना पड़ जाए। तो यहाँ क्या प्रसंग चल रहा था जिसकी व्याख्या में ये बात कही? स्वर्ग के कर्तव्य। हाँ, कर्तव्य में भी नहीं पड़ता साधक, वो बोलता है कि भगवत प्राप्ति कर्तव्य, बाकी सब अकर्तव्य। जिस व्यक्ति के जीवन में गैप आता है ना, मालूम पड़ता है कि ये सिंसियरिटी कमी है इसके अंदर, उसकी सिंसियरिटी की कमी के कारण ही गैप आता है। कोई परिस्थिति आदमी को गैप पैदा नहीं कर सकती है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, एक बार इन्होंने ऐसा रूटीन शुरू किया कि मुझे सुबह अंकुरित खाना है, स्वस्थ रहना तो मुझे सुबह अंकुरित खाना है, ऐसा रूटीन शुरू किया। तो उन्होंने बताया कि एक बार जबलपुर गए हम, तो बोले स्वामी जी हम रात को अंकुरित गला दिया, वो अंकुरित लेके ही जबलपुर गए ऐसे। हमने बोला नहीं, हमारा जो रूटीन है हम उसको फॉलो कर सकते हैं। कोई यात्रा थोड़ी बाधा डालती है, कोई मेहमान थोड़ी बाधा डालते हैं। बोलना नहीं चाहिए, प्रसंग निकल गया। हमारे तो पिताजी की डेथ हो गई थी और मैं गीता का रोज पाठ करता था। तो घर पे सुबह 5 बजे खबर आई कि हॉस्पिटल से कि पिताजी का शरीर छूट गया है। तो सबसे पहले मेरे को थॉट आया कि पिताजी का शरीर जब घर पे ले आएंगे तो फिर तो बड़ा रोना धोना शुरू हो जाएगा। और पास में ही 3-3 चाचा रहते थे, तो मैंने कहा वो सब भी आ जाएंगे, माहौल ही बदल जाएगा। तो मैंने कहा उनके आने के पहले फटाफट स्नान करके अपन गीता पाठ कर लो, क्योंकि अपना नियम है, फिर आज का नियम रह जाएगा। तो थॉट क्यों आया? क्योंकि ये मन में था कि अपना नियम हमको पूरा करना है। ऐसे उड़िया बाबा जी कहते हैं कि तपस्या का अर्थ है अपने नियम का त्याग नहीं करना, यही तपस्या है। कभी आपका शरीर बोलेगा, कभी आपके मेहमान बोलेंगे, कभी कोई ऐसा किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, कभी अपना भी हो जाता है, कोई भी कारण बनेगा। पर आप बोले नहीं आगे पीछे, जैसे क्या तबीयत थोड़ी नरम होती थी, क्या थोड़ी होता है आदमी पड़ा रहता है। जब थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है बोला उठ के भाई चलो कुछ खा पी लो, है ना। खाना छोड़ थोड़ी है उसको, शौचालय जाना है, फ्रेश होना है, कुछ होना है, तो क्या छोड़ देता? बोले नहीं तबीयत ठीक नहीं, फिर भी थोड़ा अभी लगता है अब उठ सकता हूँ, चलो उठ करके फ्रेश हो लेते हैं, हाथ मुँह धो लेना, नहाना नहीं होता। तो जैसे बाकी सब काम जरूरी हैं, तो कहते हैं 1000 काम छोड़ करके भी भगवान का भजन सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसमें भी एक बात निकल करके आ रही, वो आपको बताएं कुछ दिनों से, अलग अलग महात्माओं को सुनने से ये बात आ रही है। और अभी किसी ने मैसेज भेजा तो हमने उनको विशेष धन्यवाद भी किया उस बात के लिए। उनका ये बात अच्छा रिपीट होने से चीज़ें दृढ़ होती हैं। उसका भी अगर आपका टाइम फिक्स हो जाए तो सोने में सुहागा। अगर 8 से 9 अगर भजन करना है तो 8 से 9 ही करो, ऐसा नहीं आए 8 से 9 कर लिए, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ है। बोला आपका जो टाइम है उसी समय करो। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो उसी समय करो। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हो, 6 बजे उठते हो और आप नहा धो के 7 बजे से बैठते हो, तो 7 से 9 तो वही करो। तो कई लोग बोलेंगे अरे यार एक दिन आगे पीछे कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? कहना बिगड़ जाएगा ना, हमारे गुरुजी बोलते हैं बिगड़ जाएगा, सब संत बोल रहे हैं। तो समय पर एक बार तो ऐसा हुआ, ये भी सब बताने की बातें भी नहीं होती, वो भी बता देते हैं आपको। एक बार हम 3-4 लोग बैठे थे, सबकी साधना बहुत अच्छी। एक सिद्ध महापुरुष की आत्मा का हमने आह्वान किया। हमने कहा देखें, अपन आह्वान करके देखें आती है कि नहीं दिव्य आत्मा। तो विधि तो हमको मालूम ही थी, पहले भी कई बार कर चुके थे, बुलाया। तो हम 3 लोग बैठे थे, दोनों की साधना बहुत थी, मेरे अलावा भी। तो उनमें से जो एक था, उनके लिए वो बहुत भक्ति थी उनके प्रति, वो सिद्ध संत है, इनको बुला के देखते।
बुलाया, उस विधि से तो चेतना आ गई तो सबसे पहले आते से उन्होंने कहा मौज में रहो। क्या बोला? जोर से बोलो। हाँ, मौज वाली बात तो मौज में बोलो, उसमें क्या का ढीलापन है। बोलो मौज में रहो। ऐसे बोले मरे मरे रहो तो फिर आवाज़ धीरे से निकालो। तो मौज में बोले तो आप अपन को भी थोड़ा मौज से बोलना चाहिए, मौज में रहो। ऐसे है। हम आप लोग पर ढीले बैठते तो हम कभी कभी ऐसा विचार आ जाता है, ऐसे ढीले मत बैठो, उत्साह होना चाहिए जीवन में। तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। माध्यम तो हमने एक बनाया था। बोलो स्वामी जी ये जो आया ना मौज में रहो, उनकी लाइफ का परमानेंट आशीर्वाद, एक ही आशीर्वाद चलता था उनके यहाँ। कोई भी आए कैसे हो, मौज में रहो, है ना, सबका अलग अलग रहता है। बोला आपको कभी मालूम था क्या ये? मैंने कहा नहीं, हमने कहीं कभी पढ़ा भी नहीं उनके टीचिंग्स को, और न कभी सुना उनको, और न कभी दर्शन किए। तो आपने कहा तो अपन ने आह्वान किया है। उनसे पूछा कि हम सब साधक जो हैं आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। जानते हैं उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा बाकी सब तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, सही मार्ग पे जा रहे हो, बस थोड़ा समय का ध्यान रखो, एक समय पे साधना करना सीखो। और ये बात तीनों के अंदर गड़बड़ थी ऐसे, और अक्सर होती है ऐसी। आप एक समय को कोई लाइफ लॉन्ग फॉलो कर भी नहीं सकते हो, आपके बस का भी नहीं है, पर आप कई बार खुद की तरफ से शिथिल दिखा कर देते हो। कभी प्रारब्ध की बलवत्ता ऐसी होती है कि वो नहीं करने देती है आपको, वो एक अलग बात होती है, पर अपनी तरफ से शिथिलता आती है वो गलत है। तो एक टाइम का और निरंतर करने का विशेष महत्व है। कई लोग आपको बोलेंगे अरे यार ये अव्यवहारिक है। क्या बोलेंगे? हाँ, जम के बोलना है। वो क्या बोलेंगे? अब उसका बताता हूँ आपको। एक महात्मा जी हमारे साथ हरिद्वार जा रहे थे, तो स्टेशन पे हम वेट कर रहे थे ट्रेन का। तो हमारे मन में थोड़ी मजाक भी आई, कुछ सिंसियरिटी भी आई, दोनों साथ साथ आई। सिंसियरिटी आई कि महाराज जी अकेले हैं और शास्त्र कहता है कि गुरु मुख से महावाक्य का श्रवण करने से बोध होता है। तो महाराज जी मित्रवत व्यवहार था उनका। तो मैंने कहा महाराज जी आज तो आप हमको महावाक्य का उपदेश कर ही डालो ऐसे, क्योंकि वो तो कई बार समझा चुके थे महावाक्य। तो बोले सचमुच कर डालते हैं, क्योंकि अभी कोई है भी नहीं और ट्रेन भी नहीं आई और बैठे हैं, पर तुम समझ लेना तुम्हारे लिए महावाक्य क्या है, आंखें झपकने नहीं देंगे। महावाक्य क्या है तुम्हारे लिए? महावाक्य तत्वमसी नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि नहीं है। तुम्हारे लिए महावाक्य नो कॉम्प्रोमाइज। क्या बोला? नो कॉम्प्रोमाइज। जोर से बोलो। नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ, ऐसे नो कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझते हो ना? हम जरा जरा से भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, इसको बुरा लग जाएगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ऐसा अच्छा नहीं लगता। ये जो देश से कॉन्शियसनेस है ना, ये भी एक कायरता का बहुत बड़ा लक्षण है कि लोग क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप अगर ये सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपना काम नहीं कर सकते। अभी आप लोगों की परवाह कर रहे हो, आप भगवान की परवाह नहीं कर रहे हो, अपनी मुमुक्षा की परवाह नहीं कर रहे हो, और आप गुरु को इग्नोर कर रहे हो। जो गुरु आपको उपदेश कर रहे हो उनको इग्नोर कर रहे हो, आप शास्त्र को इग्नोर कर रहे हो। हम बताया नहीं जो वचन किसके, कोई साधारण संत के थोड़ी है। स्वामी नित्यानंद जी महाराज, सिद्ध संत, बड़े बाप जी धार वाले, उनकी बात बता रहे हैं। क्या बोला? एक समय बांध कर रखे, उसका विशेष फल होता है। आपकी तरफ से शिथिलता मत करो, कोई विशेष ऐसी परिस्थिति बन जाए, नहीं हो पाए, आपके बस में नहीं हो, तो फिर क्या करो, वो अलग बात है। अपनी तरफ से शिथिलता मत करो, मेरे को तो इस टाइम करना ही है। तो हम स्वर्ग से चले थे लेकिन साधना तक पहुंच गए। खास बात क्या है कि आपकी लगन ही आपको वहां पहुंचाएगी, और अगर कोई आपको प्रेरित कर रहा है तो वो आपके लिए हीरे मोती और जवाहरात से भी बड़ा कीमती वो व्यक्ति है आपके लिए, क्योंकि वो आपको प्रेरित कर रहा है। लोग सब सुलाएंगे, कोई एक व्यक्ति मिलेगा जो आपको जगाएगा। अगर आपने उसकी कदर नहीं करी तो दुनिया में आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। मूर्खता के भी कई स्तर होते हैं ना, एक सबसे बड़ा वाला होता है। तो
सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? कि जो आपके कल्याण के लिए रत है, जो आपके कल्याण की चिंता करता है और जो आपको प्रेरित करता है, उसी को आप बोला रहे हैं यार ठीक है। एक बार आपने ये लेट को करना शुरू किया, बोलो होता है यार, बोलते हैं ये तो, फिर वो आपके ऊपर असर होना भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो चार बार जब अच्छी बात सुन ली तो बोला नहीं मालूम है, मेरे को मालूम है, बोले करते हो, बोले नहीं करेंगे करेंगे, तो नेचर ही बन जाता है। अचानक ऐसा होता है, अरे वो काम तो भूल ही गया, अपन सोचा था करेंगे करेंगे, और ये तो अब तो हो ही नहीं सकता, टाइम खत्म हो गया। इसलिए तमोगुण के 3 लक्षण बताए हैं: निद्रा, आलस्य और प्रमाद। निद्रा तो आप जानते ही होंगे, कभी कभी आदमी को सत्संग में भी आने लग जाती है। और आलस्य का मतलब होता है कि जब किसी काम में रस नहीं होता है ना, तो उसको वो पोस्टपोन करता है। आलस्य का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? कि उसको पोस्टपोनमेंट का नेचर, इट इज ए वन टाइप ऑफ तमोगुण। तमोगुण है। काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हमको तो ये बहुत गहरे में बैठा हुआ है, क्योंकि हमने संतों की डांट खाई है। हो सकता है आप अभी नई नई खा रहे हो, खाई है। तो वो बोलते हैं कि जो काम आज कर सकते हो उसको कल करने के बारे में विचार क्यों आ रहा है? ये तुम्हारा तमोगुण है, समझो इसको, डायग्नोस करो इसको, रूट आउट करो इसको। ये नेचर में आ जाएगा धीरे धीरे, हर काम में आ जाएगा। कोई भी काम करना है तो ये लगना चाहिए आज करना भी है। कोई मजबूरी हो तो भाई कल करो आप, भाई अब एक दिन में 5 काम कर सकते हो, अब एक दिन में 10 काम आ गए तो फिर 5 पोस्टपोन करने पड़ सकते हैं। लेकिन जो काम आज कल आदमी बैठा हुआ है, और ये काम कर देना, और हाँ जा रहा हूँ, तो जाओ ना, चले जाऊँगा, क्या बात है भाई? बैठे हुए हो, कुछ कर नहीं रहे हो और बोलो कर लूँगा कर लूँगा। ये क्या तमोगुण है? ये तमोगुण को हटाना चाहिए अपने अंदर से। करना है तो करना है। हमारी माता जी बोलती थी, हम जैसे कभी बोलते हैं कर लूँगा ना, अभी मेरा मूड नहीं है। बोले मूड समझता है? मूड का मतलब होता है मूर्ख। तो वो इंग्लिश का हिंदी अनुवाद कर दिया उन्होंने। तो मूर्ख लोग कहते हैं ऐसा कर लूँगा, समझदार लोग बोलते हैं जो काम करना है, दैट्स ऑल। सुखाए को बाद में खाए। ये किसका अर्थ है? निद्रा के बाद में क्या बताया? आलस्य। और तीसरा होता है प्रमाद। प्रमाद का मतलब होता है जो काम करना वो नहीं करना और दूसरा काम करने लग जाना। बोला काम तो करना है पर अभी मेरा मन नहीं लग रहा है, तो अभी फिलहाल ये कर लेता हूँ, अभी फिलहाल वो कर लेता हूँ। बोले ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी। अभी सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? कल पेपर है और आप बोल रहे पौधों को सूख रहे हैं, पानी देना भी जरूरी है। अब कल एग्जाम है तो पहले पढ़ाई करना जरूरी है कि पौधों को पानी देना जरूरी है? एक दिन में मर नहीं जाएंगे वो, और देने वाले दूसरे ही बैठे हैं। बोले नहीं नहीं ये काम कर देता हूँ फिर कर दूंगा। इसको बोलते हैं अन्यथा प्रवृत्ति। जो काम करना है वो न करके अन्य काम करना। तो साधक को इन सब चीज़ों से उभरना पड़ता है, धीरे धीरे मनोनियंत्रण करके इन चीज़ों से उभरना पड़ता है। ये बात है। एक तो ये रहता है निद्रा को लेकर के, अभी प्रमाद और निद्रा की बात चली तो, कि विमला जी ने ऐसा कहा है कि आपको अपने बारे में मालूम पड़ना चाहिए। दूसरे के बारे में तो बहुत जानते हैं, अपने बारे में मालूम पड़ना चाहिए कि 24 घंटे में आपकी नींद है कितनी, कितनी नींद करने के बाद आपको फिर बीच बीच में नींद नहीं आती है, उतनी नींद आपको सोना चाहिए। सपोज किसी को 7 घंटे की आवश्यकता है और वो 10 बजे सोता है, तो 7 घंटे कितने बजे हो जाएंगे? 5 बजे। तो उसको मन में ये रहना चाहिए बिस्तर का संबंध मेरा 10 से 5 तक का ही है। अगर कोई व्यक्ति दिन में 1 घंटा सोता है, रात को 6 घंटे सोता है और 9 बजे सो गया, तो बोले बिस्तर का मेरा संबंध 9 से 3 का है, 3 बजे के बाद मुझे सोने का अधिकार नहीं है। दोपहर में 1 घंटा सोता है तो वो 1 घंटा सोता है, 2 घंटा जो भी सोता है उसका उतनी देर का ही है। तो आप पहले अपने बारे में समझ लो कि आपकी बॉडी कैसी है, आपके वर्क के अनुसार, एज के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार। वो कोई गलत नहीं, जितना आवश्यक है। बैटरी चार्ज करनी है, बैटरी चार्जिंग, पुरानी बैटरी चार्ज करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है किसी को, बैटरी के ऊपर रहता है, सबकी अलग अलग है प्राण ऊर्जा की स्थिति। तो जितना सोना है उतना ही सोना है। ये सब आध्यात्म की मूलभूत चीज़ें हैं, क्योंकि भगवान ने ये कहा है
युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अब आप तो बातें करने बैठे और आपको मजा आ गया, गपशप हो रही है, टीवी देखने बैठे उसमें मन लग गया। अब सोने थी आपको 9 बजे, सोना था आपको 10 बजे, सोना था 11 बजे, आपने 2 घंटे 3 घंटे और आगे निकला। अब सुबह आपकी नींद उठने की आदत है तो उठ जाओगे, पर उससे क्या होगा, फिर बाद में आलस से बना रहेगा। तो साधक को इन सब चीज़ों को भगवान कहते हैं कि आप जब तक इन चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे तो ये साधना में बाधक बनेंगे। कई लोगों में ये तो नहीं रहता है, लेकिन कुछ दूसरा रहता है, जैसे हमने पहले बताया कि वो बहाने ढूंढते रहता है। क्या ढूंढ, आज इस कारण से साधना नहीं कर सकते, आज इस कारण से सत्संग में नहीं आ सकते, ऐसे। तो गुरु जी जैसे छड़ी दिखाते रहते हैं ना बार बार, तो जब छड़ी दिखाओ तो फिर बोले अच्छा ठीक है, फिर वापस। तो मानो वो ऐसा करता है, उनको लगता है हम गुरु जी का काम कर रहे हैं ना, सत्संग में जा रहे हैं तो गुरु जी का काम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं तो गुरु जी पे मेहरबानी कर रहे हैं, तो गुरु जी पूछेंगे, फिर गुरु जी को बुरा लगेगा, तो गुरु जी को तकलीफ नहीं हो इसलिए साधना करें। हमको तो अपने उद्धार की कोई चिंता थोड़ी है, गुरु जी को चिंता है ऐसे। नारायण नारायण। लेकिन समझो कि यह आपका परम कर्तव्य है और चूक गए तो फिर कोई भरोसा नहीं क्या होने वाला है। हाँ, गधे घोड़े बन जाएंगे, और कोई पीछे से ठोकेगा ना तो उसको ये भी नहीं बोलेंगे क्यों ठोक रहा है, और ठोकने से भी अगर नहीं चलेंगे तो कील भी छुपाते हैं फिर वो ऐसे। पता नहीं कौन सी योनि में जाना पड़े, क्या कर्म है। अभी भगवान ने अवसर दिया है, उस अवसर का अपन अगर लाभ नहीं लेंगे तो फिर चुप जाएंगे। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भाई गति केवल ऐसा नहीं है कि देखो, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति धर्मानुकूल आचरण हो उसका, मनोनुकूल नहीं चलना है। कईयों का जैसा मन बोलता है, बोला हमारा मन तो ये बोलता है कि मन तो है नरक में ले जाएगा सीधे। धर्म क्या कहता है, तो कोई धर्माचार्य होगा, कोई गुरु होगा, कोई शास्त्र होगा, वो बताएगा कि ये उचित है, ये अनुचित है। धर्मानुकूल जीवन होना चाहिए। तो यहाँ बोल रहे हैं कि धर्मानुकूल होना ही बड़ी बात होती है, और धर्मानुकूल होने के बाद अगर आप सकाम हैं तो भी आपका आवागमन मिटने वाला नहीं है। और सकाम की लिमिट्स बताई हमने कहाँ तक है। केवल धन की कामना, अच्छे मकान की कामना, अच्छी गाड़ी की कामना, अच्छी अनुकूल परिस्थिति कामना, यही नहीं, कहाँ तक बताया है कि आपको बीमारी ठीक हो जाए इसकी भी कामना। छोरी माता जी का दृष्टांत दिया ना, वो कामना के लिए भी त्याग करने की बात की। अगर आप सिंसियर साधक हो तो संसारी के मापदंड अलग है और साधक के लिए अलग है। आप अगर बोलोगे भाई हमारा तो ये है, तो तुम संसारी हो गए, ठीक है, तुम्हारे हो सकते हैं ऐसे। बच्चों के लिए है, इतना तो होना चाहिए। बच्चों का मोह बहुत खतरनाक होता है, बच्चों के लिए इतना तो होना ही चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, जिनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बोले हमको क्या चाहिए, बच्चों के लिए, मतलब उनको तो कुछ चाहिए नहीं, वो तो बड़े परमहंस संत हैं। हम तो इनके लिए जी रहे, पत्नी और बच्चे। हाँ, बोले क्यों लगे रहते हो इतना, बोले हमको क्या चाहिए, 2 टाइम की रोटी मिल जाए बहुत है, पर इनके लिए लगे हुए हैं। ये बहाने ढूंढने और कुछ नहीं। कोई कान खींचने वाला मिल जाए तो किस्मत समझना आपने, अगर कोई कान खींचने वाला मिल जाए तो किस्मत समझना, नहीं तो गड्ढा आगे है ही, गिरने की तैयारी रखना। और क्या, नहीं 1 मिनट बोलना नहीं है। तो साधक को सावधान होकर के चलना है कि मेरे जीवन, स्वामी जी बोलते थे, किसी ने पूछा ऐसा कि स्वामी जी, कुछ स्वामी जी से पूछा था प्रश्न कि स्वामी जी अगर मेरे जीवन में ऐसी संभावना हो कि मैं साधना से में शिथिलता आ जाए, तो आप बताएं मुझे, ऐसा कुछ संभावना है क्या, मेरा प्रारब्ध ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो स्वामी जी ने कहा कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो, बोले नहीं अगर ऐसा होगा तो मैं सावधान हो जाऊँ। तो गुरुजी ने कहा कि साधक उसी को बोलते हैं जो हमेशा सावधान रहता है। अपन ड्राइविंग कर रहे हैं, वो लिखा है खतरनाक मोड़, तो सावधान हो जाओ, लेकिन कहीं नहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, आप सावधान नहीं होता तो कहीं ठोक ही दोगे फिर तो सावधान तो सदैव रहना है, जो सदैव सावधान रहे उसी को साधक कहते हैं। रोज नए नए बहाने बनेंगे, जिंदगी है तो बहाने बनेंगे, और चूक गए तो
चूक गए। एक सफल महात्मा से किसी ने पूछा कि आपने इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त करी, इतने लोगों का भी आप कल्याण कर रहे हो, इतना आपका अध्ययन है, इतना विद्वत्ता है आपने, तो आखिर आपने ये सब कैसे प्राप्त किया? तो बोले हर व्यक्ति को अवसर मिलता है जीवन में सफल होने के लिए, हर व्यक्ति को अवसर मिलता है, लेकिन कई लोग उस अवसर में प्रमाद करते हैं तो अवसर आकर के चला जाता है। बोले अवसर रूपी घोड़ा सबके सामने आता है, जो सवार हो जाता है वो पार हो जाता है, और जो सोचता रह जाता है तो अवसर निकल जाता है। जब अवसर मिले तो चूकना नहीं, करना है। यहाँ कह रहे हैं कि सकाम कर्म करने वाले जो पुण्यात्मा लोग हैं, जो धर्मात्मा लोग हैं, उनका आवागमन कटता नहीं। ये मुमुक्षु का लक्षण नहीं है। ये जो चार बातें कही है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अर्थ और काम को चाहने वाले, कामनाओं की पूर्ति हो, अर्थ मुझे मिले, वैसे वो तो प्रारब्ध में मिलेगा ही सही। भगवान की तरफ चलोगे तो भगवान आपका अपने आप व्यवस्थाएं जो आवश्यक होगी वो करेंगे ही सही। बताया जो देना होगा देंगे, वो जो ज़्यादा आगे होगा लेना होगा तो वो ले भी लेंगे, वो व्यवस्था उनके हाथ में सारी। तो साधक को एक लक्ष्य बना करके चलना है। मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, मेरे जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति है। तो शरणागति में तो इच्छा बाधक होती है। रमन महर्षि जी की पुस्तक है बी एज यू आर, उसमें उन्हें पूछा गया ये कि शरणागति का लक्षण क्या है। तो शरणागति का उन्होंने लक्षण ये बताया कि अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं रखना, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो। तो बड़ा कठिन है। एक व्यक्ति ने पूछा महर्षि से कि गृहस्थ में रह करके परिवार को लेकर के रह रहे हैं, ऐसे में वो सब कुछ उन पर छोड़ना बड़ा कठिन है। तो उन्होंने कहा कठिन नहीं है, तुम्हारी जिज्ञासा में कमी है। अगर जिज्ञासा हो तो ऐसा थोड़ी कि आप छोड़ दोगे तो सब चीज़ें उल्टी होने लग जाएंगी। तो जो होना अच्छा अच्छा तो होगा ही सही। जैसे दृष्टांत हमने स्वामी अखंडानंद जी महाराज का देते देते रह गए थे, तो उन्होंने कहा कि पंडितानी जी का क्या होगा अगर मैं संन्यास ले लूँगा। तो उन्होंने कहा कि हो ये वही जो राम रचि राखा, अब तो संन्यास लेंगे, ले लिया। तो एक व्यक्ति गांव से आया, तो बोला महाराज आपने तो संन्यास ले लिया, पीछे का हाल मालूम है आपको? बोले नहीं। बोले जो आपकी व्यवस्थाएं थी उससे 4 गुना बढ़िया व्यवस्था चल रही है। बोले कैसे? पहले आप पंडितानी जी की व्यवस्था करते थे, अब सारे यजमान माता जी को बोलते हैं माता जी पंडित जी चलेगा, आप चिंता मत करना, कोई सेवा हो तो हमको बताओ, और आगे बढ़ बढ़ के वो सेवा करते हैं। पहले सोचते थे भाई हम कैसे कर सकते हैं, पंडित जी हैं वो कर रहे हैं, हम क्यों बोलेंगे भाई। अब वो और ज़्यादा बढ़ करके हो रही सेवा। तो आप सोचते हो कि मैं कर रहा हूँ, ये अहंकार है। वो प्रारब्ध से हो रही है, भगवान की योजना से हो रही है। साधक जो है वो कोई आग्रह नहीं रखता है, न सांसारिक लाभ का और न उसकी रक्षा का। वो योगक्षेम भगवान बोलते हैं वहाम्यम, मेरे ऊपर है। श्लोक में भगवान ने आगे यही कहा। तो भगवान कहते हैं कि आना जाना अगर छोड़ना है आपको तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा सूत्र है बस, इसको अपना लो तो गता गतम खत्म हो जाएगा। गता गतम काम कामा लभन्ते। आपको आने जाने का लाभ लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? काम कामा, मन में कामना रखनी पड़ेगी। किसी ने श्री श्री माँ आनंदमयी से कहा माँ हम आपके पास इतना समय से आ रहे हैं, आप तो साक्षात भगवती का रूप है, आपके दर्शन होते हैं, आपका आशीर्वाद है उनको। तो माता जी एक कन्फर्मेशन चाहते हैं थोड़ा सा कि अब हमारा जन्म तो नहीं होगा। माता जी ने कहा बहुत ईजी है, तो आप खुद ही पता लगा सकते हो, केवल आप नहीं कोई भी पता लगा सकते हो। ये अच्छा किया माता जी ने जनरलाइज कर दिया, तो अपने भी काम का हो गया। तो माता जी ने कहा कि अगर तुम्हारे मन में कोई कामना है तो ये कामना ऐसे होती है रिटर्न टिकट। जैसे कोई जाता ना हरिद्वार गया, बोले वापस भी आना है तो रिटर्न टिकट करा के आता है। बोले कोई कामना है तो रिटर्न टिकट है, और यदि कामना नहीं है तो आप निश्चित रूप से मान के चलो कि आपका मोक्ष है। तो कामना का दंश जो है निकालने का प्रयास करना चाहिए। कि जप करने से काम नहीं चलेगा, केवल पाठ करने से काम नहीं चलेगा, केवल पूजा करने से नहीं चलेगा, केवल साधु सेवा से भी नहीं चलेगा। खास बात यह है कि वो सब करने के बाद खास बात उसका लक्ष्य ये है कि आपका काम भगवान में ट्रांसफर हो जाए। मेरी कामना है भगवान की कामना। आप सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में ये जो आप सुन रहे हैं
सुन करके आपको उसके सार रूप में ये कि मुझे कोई कामना मन में नहीं रखनी। एक बार मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमने किसी को बोला ऐसा कि श्री यंत्र की पूजा करने से, उपासना करने से, दीक्षा लेने से आपके सारे सांसारिक कामनाएं आसानी से पूरी हो जाएंगी, और उसके बाद भगवती जो है भोग भी देती है, मोक्ष भी देती है। तो वो कहने लगे, भाई रमेश भाई, ओझा की 40 कैसेट का मैंने पूरा भागवत का सेट बहुत ध्यान से सुना, तो बहुत अच्छा लगा। और सुनने के बाद मेरा निष्कर्ष उसके अंदर ये निकला कि पूरी भागवत का सार ये है कि मुझे निष्काम होना है। बोले मुझे कामना की पूर्ति नहीं करना है, बल्कि मुझे निष्काम होना है। तो आप निष्काम हो गए तो आप जीते जी मुक्त ही हैं। कामना ही बंधन है, और निष्काम हो तो जीते जी मुक्त है। ये बात योग वशिष्ठ में भी कही गई है। तो आज इतना कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। कल के लिए एक सूचना देनी है आप सभी को। कल शंकराचार्य जयंती है, तो हमारा एक कोई सामाजिक उसमें प्रोग्राम है बड़े स्तर पे। तो वहाँ का क्या टाइम रहेगा, उसको हम फेसबुक लाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं मालूम है, इसलिए अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो, इसलिए कल के लिए केवल सत्संग का समय सुबह 8 बजे रहेगा। कल सत्संग 8 से 9 होगा मॉर्निंग। बाकी दिनों में जो चल रहा है वो चलता रहेगा। कल शाम को तो होगा ही, पर अब मालूम नहीं है वो हम आप लोगों तक पहुँच पाता है कि नहीं, इसलिए इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण।